उसे हम धाम कहते हैं। ये धाम कहाँ हुआ? वृंदावन धाम, जगन्नाथ धाम, अयोध्या धाम, मथुरा धाम, ये धाम हुआ। वहां का मिट्टी प्रधान है, वहां का मिट्टी प्रधान है। और जल, जल कहां का प्रधान है? हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, तीर्थराज प्रयाग, हमारे सुल्तानगंज, हमारे बटेश्वर स्थान, यह सब तीर्थ हुआ। तीर्थ हम उसे कहते हैं जहां की उत्तरदायिनी गंगा बहती हो। जहां पर उत्तरदायिनी गंगा बहती हो। गंगा तो बहती ही है, पश्चिम से पूरब की ओर आती है गंगा, लेकिन धाम तीर्थ उसे कहते हैं जहां गंगा उत्तरदायिनी हो, पूरब पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण गंगा बह रही हो, उसे हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, तीर्थराज प्रयाग, हमारे सुल्तानगंज, हमारे बटेश्वर स्थान जो भागलपुर जिले में, दोनों पड़ते हैं भागलपुर जिले में, बटेश्वर स्थान भी और सुल्तानगंज भी। हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि हमारे सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर जन्मे और ये दोनों बगल उत्तरदायिनी गंगा बह रही है, तीर्थ बह रही है, इसे हम तीर्थ कहते हैं। जहां का मिट्टी प्रधान हो उसे हम धाम कहते हैं, और जहां का जल प्रधान हो उसे हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ धाम आज हम लोगों ने कलश जो है वह धाम हुआ, उसमें जो हम जल दिए वह तीर्थ। तीर्थ और धाम आपके पावन धरती पर विराजमान है। हम कलश के ऊपर पर आम के पल्लो देते हैं, आम का पल्लो देते हैं, और उसके ऊपर हम नारियल देते हैं। ये नारियल क्या है और आम के पल्लो हम कलश के ऊपर पर क्यों देते हैं? यह जो नारियल है भगवान का श्रीफल है, भगवान का श्रीफल है, और ये भी एक तरह से कुंभ की तरह है। जिस तरह से हम घड़ा में, मिट्टी का घड़ा है, उसमें हम गंगा जल देते हैं, उसी तरह से जो नारियल है चारों ओर से कटोरा जैसा है और उसमें भी जल है। वह भगवान का श्रीफल है और वो भी एक कुंभ की तरह है, धाम की तरह है। हम उसे भगवान का श्रीफल कहते हैं। जो भी उत्सव होता है हम कलश की स्थापना करते हैं, उस पर नारियल की महिमा, नारियल देते हैं। कलश के ऊपर पर हम आम के पल्लो देते हैं। क्यों देते हैं? और जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो नीचे में जौ देते हैं, जौ देते हैं। और जौ क्यों देते हैं? कलश के नीचे में जब हम दुर्गा पूजा, काली पूजा की स्थापना जो 10 दिन की होती है तो हम उसमें जौ देते हैं। और यह जो जौ है और आम का जो पल्लो है, आम का जो पत्ता हम कलश के ऊपर पर देते हैं, यह हरियाली का प्रतीक है। यह हरियाली का प्रतीक है। जब भी कोई पूजा उत्सव होता है तो हमारे ब्राह्मण आचार्य आम के पल्लो मंगाते हैं। और जब हम कोई भी पूजा देते हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा देते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा, या आप घरवास करते हैं, तो हम घर के चारों ओर आम के पल्लों को, पत्ता को रस्सी में कूद करके चारों ओर घुमाते हैं। क्यों? क्यों घुमाते हैं? आम के पल्ला को
आप घर के चारों ओर क्यों घुमाते हैं? पूजा तो करते ही हैं। यह हरियाली का प्रतीक है और हम इसीलिए घर के चारों ओर घुमाते हैं कि हमारे घर में सदा सदा हरियाली ही हरियाली रहे, हमारे घर में हर वक्त खुशियां ही खुशियां रहे। इसीलिए हम घर के चारों ओर देते हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा दें या घरवास करें, हम घर के चारों ओर घुमाते हैं कि हमारे घर में हरियाली हो, खुशियां हो, हमारे घर में बरकरार रहे, खुशियां हर वक्त बरकरार रहे, हमारा घर धन धन से परिपूर्ण रहे और हमारे बाल गोपाल बच्चे जो भी हैं सदस्य सब हरियाली रहे, खुशियां मनाए। इसीलिए आम के पल्लव घर के चारों ओर देते हैं, यह हरियाली का प्रतीक है। और हम कलश के नीचे जो देते हैं ये भी हरियाली का प्रतीक है। जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो हमारे ब्राह्मण आचार्य उस जय को कान पर देते हैं। जय को कान पर देते हैं, नहीं देते हैं यहाँ पर? बोलिए, देते हैं तो बोलिए, नहीं देते हैं तो बोलिए, हमें जानकारी नहीं है। हमारे ब्राह्मण आचार्य जय को उसे मस्तक पर देते हैं, मस्तक पर देते हैं, लेकिन यह जो जौ का गाछ है वह टिक नहीं सकेगा मस्तक पर, तुरंत गिर जाएगा। इसीलिए उसे कान में खोज देते हैं कि कुछ घंटा रहे, कुछ देर तक रहे, जीवन में हरियाली रहे। इसीलिए हमारे ब्राह्मण आचार्य जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो हमारे ब्राह्मण आचार्य उस जय को कान में लगाते हैं, उस पर देते हैं तो तुरंत गिर जाएंगे, लेकिन कान में रखने के बाद, कान पर रखने के बाद कुछ देर रहेंगे। इसीलिए वह हरियाली का प्रतीक है। हमारे जीवन में खुशहाली रहे, प्रसन्न रहे। और जब कलश विसर्जन हो तो चाहे दुर्गा माँ का हो कलश की स्थापना, चाहे काली जी का हो, तो अपने घर में जय रखना चाहिए। जय को जब हो जाए पूजन, कलश विसर्जन हो जाए, तो आप उस जय को अपने घर में भी जाकर रख सकते हैं। अपने जहाँ पर धन है, तिजोरी है, बक्सा है, वहां भी रख सकते हैं। यह हरियाली का प्रतीक है। और जिस खेत में हरियाली नहीं होती, फसल कम होता है, आप जय को ले जाएं घर में, सुखा करके अपने खेत खलियान में भी देंगे तो वह हरियाली का प्रतीक हो जाएगा, उसमें अन्न अधिक। यह हरियाली का प्रतीक है, इसीलिए घर में रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम लोग चलते हैं भागवत कथा की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत कथा में सबसे पहला श्लोक आया है, सबसे पहले कहा गया है, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है। आरंभ में महात्मा का वर्णन आता है और महात्मा का वर्णन करने से पहले श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, भगवान को। और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय दिए तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय दिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यं नमः। सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। और सबसे पहले सत्य की ही बात की गई है। सत्य, आप जो भी मत में हैं,
चाहे संत मत में हो, गायत्री मंत्र में हो, सबसे पहले सत्य की ही बात होती है। सत्य, सच्चिदानंद, सत्य की बात। और अपने जीवन में जितना हो सके सत्य बोलने का प्रयास करें, सत्य बोलने का प्रयास करें जितना हो सके। जीवन में कितना उम्र बचा है, कितना उम्र जीना है। अभी के परिवेश में तो 100 लोग वर्ष कहते हैं, लेकिन 80-85 होते होते विराम हो जाते हैं, मनुष्य यहां से चले जाते हैं। और इतने समय में क्या झूठ बोलना, क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर आए हैं, झूठ क्या बोलना। मनुष्य तन मिला है, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है, और 60-70-80 वर्ष की उम्र है। इसमें झूठ क्या बोलना, क्या लेकर जाएंगे, फिर तो खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करें। कलयुग है, झूठ बोलते हैं लोग, लेकिन आप अपने में विचार कीजिए कि हम क्या लेकर जाएंगे, झूठ बोलकर क्या होगा। इसलिए जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करें। सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, सत्य ही होगा। और जब सत्य बोलेंगे तो आपका समाज में नाम होगा, चर्चा होगा। क्या झूठ बोलना, इसलिए जीवन में सत्य बोलिए। सत्य जो है कभी पराजित नहीं हो जाता, कभी पराजित नहीं होता है। सत्य कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम रहें या ना रहें, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य ही एक रहेगा। इसीलिए हम तो कहते हैं सत्य संग, सत्य संग कहते हैं ना, सत्य संग की, सत्य का संग कीजिए, सत्य की बात कीजिए, सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आज से समझ जाइए कि क्यों ना सच बोले। क्या झूठ बोलना, क्या लेकर जाना है। इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करें। और सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए सत्य बोलिए। और जो सत्य बोलता है उनकी युगों युगों तक चर्चा होती है, युगों युगों तक उसका नाम चलता है। समाज में भी, गांव में भी, फलाने बाबू सत्य बोलते थे और अच्छा कार्य करते थे। वो जब भी पीढ़ी पर पीढ़ी आएंगे तो आपका नाम चलता रहेगा, आपका नाम चलता रहेगा। इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करें। और जो सत्य बोलता है उनकी पूजा होती है, जो सत्य बोलता है उनकी पूजा होती है। जो सत्य नहीं बोलते उनकी पूजा नहीं होती। एक शिव महापुराण की कथा है जिसमें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में तकरार हो गए। ध्यान देंगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तकरार हो गई, झंझट हो गए। दोनों में यही कह रहे थे कि मैं बड़ा, और विष्णु जी कह रहे थे मैं बड़ा, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा। अब दोनों में यही चल रहा था कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। जब दोनों में तकरार हुआ तो वहां सदाशिव प्रकट हो गए। सदाशिव जब प्रकट हो गए तो उन्होंने पूछा क्यों लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हम बड़ा तो हम बड़ा। तब भोलेनाथ महादेव जब प्रकट हुए तो उन्हें एक ज्योति स्तंभ खड़ा किया और उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी इस ज्योति स्तंभ का अंत का पता लगाकर आएगा उनकी वही बड़ा माना जाए। जो भी अंत का पता लगाकर आएगा वही बड़ा माना जाएगा। दोनों चलने लगे। जब वहां ज्योति स्तंभ के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ऊपर जाएंगे।
विष्णु जी भी कह रहे हैं कि हम ऊपर जाएंगे। फिर दोनों में तकरार होने लगा। तब सदाशिव ने कहा, विष्णु तुम नीचे जाओ, ब्रह्मा जी ऊपर जाए। दोनों ज्योति स्तंभ का पता लगाने के लिए चल दिए। विष्णु भगवान नीचे, ब्रह्मा जी ऊपर। बहुत दिन बीत गए, चलते गए, लेकिन अंत का पता नहीं लगा। अंत में विष्णु भगवान ने सोचा, इतने इतने साल हो गए, ये ज्योति स्तंभ का अंत का पता नहीं चल रहा है। हो ना हो ब्रह्मा जी आ चुके हैं, अब आगे क्या जाना। विष्णु भगवान ने वापस आ गए और यहां पर देखा तो यहां पर कोई नहीं। अब ब्रह्मा जी आगे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। उनके मन में एक ही बात था कि मैं बड़ा हूं, चाहे जिस भी तरह हो, हम झूठ बोल दें तो मैं बड़ा हो जाऊं। उसके मन में यही था कि किसी तरह से मैं बड़ा हो जाऊं। क्योंकि झूठ का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हम भरा हैं। और ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो अंत का पता नहीं लगा। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना झूठ बोला जाए। और रास्ते में उसे केतकी फूल मिले। और अब तो अंत का तो पता लगा नहीं। उन्होंने केतकी फूल से कहा कि हम तो अंत का पता नहीं लगा पाए, लेकिन भोलेनाथ के सामने तुम कह देना कि इन्होंने अंत का पता लगा कर आ गया है। झूठ बोल दे। और दोनों वहां से वापस आए। और जब यहां आए तो विष्णु भगवान पहले से बैठे हैं। विष्णु भगवान पहले से बैठे हैं। अब तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि हो ना हो ये अंत का पता लगा कर आए हैं। और जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचे, सदाशिव प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने अंत का पता लगाए। उन्होंने साफ झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि हमने अंत का पता लगाकर आ गए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो केतकी फूल से पूछ लीजिए। अब तो दोनों झूठ बोल गए। दोनों झूठ बोल गए। और जैसे ही झूठ बोला तो उन्हें झूठ बोलने में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, उनका कोई मान्यता नहीं रहा। ब्रह्मा जी का जो झूठ बोला है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम पूजा करते हैं ऐसे हम बोल देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। आपने अगर ब्रह्मा जी सच बोलता तो उनका भी कुछ अस्तित्व रहता, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनका कोई अस्तित्व नहीं। आपने भागलपुर जिले में कहीं ब्रह्मा का मंदिर बनाए हैं? हाथ उठाइए। ब्रह्मा का मंदिर देखे हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर देखे हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनाते? आप राम की मंदिर बनाते हैं, कृष्ण की मंदिर बनाते हैं, हनुमान की मंदिर बनाते हैं, विश्वकर्मा जी की मंदिर बनाते हैं, काली जी की मंदिर बनाते हैं, दुर्गा जी की मंदिर बनाते हैं, सूर्य भगवान की मंदिर बनाते हैं। आप ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो झूठ बोलता है उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनकी कभी पूजा नहीं होती। भारत में एक ही जगह है ब्रह्मा जी का मंदिर, उसके बाद कोई नहीं बनाया। क्योंकि जो झूठ बोलता है उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए जीवन में सच बोलने का प्रयास, झूठ क्या बोलना। इसलिए जीवन में जितना हो सके सत्य बोलने का प्रयास। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला,
उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप सबकी मंदिर बनाते हैं, ब्रह्मा की मंदिर नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। आपको स्मरण नहीं है, आपके पूर्वज ने भी नहीं बनाया और आप भी नहीं बना रहे हैं, और आगे भी जो पीढ़ी आएगी वो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि झूठ बोला था, इसीलिए नहीं बना रहे। इसलिए झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलने का प्रयास। और जो सच बोलता है उनके युगों युगों तक पूजा होती है, उनकी युगों युगों तक पूजा होती है। विष्णु भगवान ने सच बोला, उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। घर घर मंदिर है, हर जगह मंदिर बनाते हैं। और जब जब विष्णु ने दूसरा अवतार लिया तब भी आप उनकी पूजा करते हैं। विष्णु भगवान राम के रूप में आए, आपने राम की पूजा करते हैं ना। हाथ उठाइए, ठंडी को हटाइए और तरोताजा सीना तान कर बैठिए। विष्णु जी ने सच बोला था, उन्होंने राम रूप में आए, राम की पूजा कर रहे हैं ना। विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, आप उनकी पूजा कर रहे हैं ना। विष्णु भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आए, उनकी पूजा कर रहे हैं। मंदिर बना हुआ है हमारे बिहार में, बनबनखी जिले में। और जो जो अवतार लिए हैं भगवान विष्णु, हम उनकी पूजा करते हैं। जो सच बोलता है उन्हें युगों युगों तक, अगले जन्म में भी उनकी पूजा होती है। हम उसकी पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा देते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा देते हैं ना, वो भी विष्णु की ही पूजा है, वो भी विष्णु की पूजा है। जब हम घर घर सत्यनारायण भगवान की पूजा देते हैं, हम बृहस्पति पूजा करते हैं माताएं लोग, बृहस्पति पूजा, वो भी विष्णु भगवान की पूजा है। और आप एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत भी विष्णु भगवान का ही। इसलिए उन्होंने सच बोला, उनकी युगों युगों तक पूजा हो रही है, आगे भी होते रहेंगे। हम रहें या ना रहें, आप रहें या ना रहें, उनकी पूजा होती रहेगी। इसलिए उन्होंने सच बोला, इसीलिए उनकी पूजा हो रही है। इसलिए आप भी अपने जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा हरिचंद्र ने इतना कष्ट सह करके सच बोला, आज उसके नाम घर घर चर्चा है। राजा हरिचंद्र का नाम, जब भी कोई बात आता है तो सबसे पहले राजा हरिचंद्र का नाम आता है। उन्होंने सत्य बोला, आज उसकी नाम चर्चा में है। इसीलिए अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, झूठ क्या बोलना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चित्त सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। यह चित्त क्या है? चित्त है चैतन्य। हम जब मंदिर जाते हैं, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, वहां तो पत्थर की मूर्ति है, वहां पर पत्थर की मूर्ति है, सीमेंट की मूर्ति है। और हम वहां जाते हैं और गुहार करते हैं, हम आवाज लगाते हैं, हे बजरंगबली, हे काली माँ, हे दुर्गा माँ, हमें ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। और वो हमें देते हैं, वो हमें देते हैं। हम मांग करते हैं, वो तो पत्थर की है लेकिन उसमें चैतन्य है,
जब हम मांगते हैं वो हमें देते हैं। हम पुत्र मांगते हैं, पुत्र देते हैं। धन मांगते हैं, धन देते हैं। इसीलिए वो चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है। वहां तो है पत्थर की मूर्ति, लेकिन हम मंदिर जाते हैं और पुकार करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं, इसीलिए वो चैतन्य है। भोलेनाथ की मंदिर शिवलिंग की है, पत्थर की है, लेकिन हम आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं तो वो हमारी सुनते हैं, इसीलिए वो चैतन्य है। सत्य चित्त आनंद। आनंद आपके जीवन में एक ही जगह है, वह है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में ही आनंद है और कहीं नहीं। इसलिए आप कितनों भी दुखी हैं तो एक ही सहारा है, मंदिर। मंदिर में जाएंगे, आप अपना दुखड़ा सुनाएंगे और आपका जो मन है ठीक हो जाएगा, वह दुख को भूल जाएंगे। इसीलिए वो चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। और इस संसार में कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, ये तन दुखी क्या है? यह तन दुखी क्या है? इस अभी परिवेश में, कलयुग के परिवेश में कोई भी व्यक्ति निरोग नहीं है। कोई भी कहेंगे कि हम निरोग हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई दुख है ही, क्योंकि पहले जमाने में कम दुख होते थे। अभी के परिवेश में बहुत ही दुख है, क्योंकि पहले जमाने में माताएं जब गर्भवती होती थी तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, घर में खाते थे, पीते थे, रहते थे और सुंदर हिष्ट पुष्ट बालक को जन्म देते। अभी के परिवेश में माताएं जब गर्भ धारण करती हैं तो डॉक्टर के ही सहारे रहते हैं, डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है, दवाई चलते रहता है, दवाई चलते रहता है, जब तक कि उनका प्रसव ना हो। इसलिए सब कोई दुखी है, कोई ना कोई बीमारी से, कोई तन दुखी। और आपके पास बहुत धन है, अपार धन है, लेकिन आप रसगुल्ला खा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप रसगुल्ला खा नहीं सकते, मीठा खा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि आप रसगुल्ला नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, आदि नहीं। ये तन दुखी। कोई ऐसा है कि आपके पास धन अधिक है, घी खाएंगे, आप पचा ही नहीं पाएंगे, घी मना है। इसीलिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका तन दुखी है, शरीर दुखी है। इसीलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन भी दुखी होता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य के लिए जाते हैं कि आज हमारा काम हो जाएगा, और जब वह कार्य नहीं होता है तो उनका मन दुखी हो जाता है। और जब मन दुखी हो जाता है तो आप किसी की बात नहीं सुनते, आप किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि आपका मन दुखी है। जो कार्य करने के लिए गए थे वह कार्य नहीं हुआ, मन दुखी। तन दुखी भी है, मन भी दुखी होता है। आपका पुत्र परीक्षा देने के लिए गया या परीक्षा देकर आया और आपको बड़ा उत्सव है कि मेरा बेटा अच्छा लिख कर आया है, मेरा बेटा उत्तीर्ण हो जाएगा,
आप बड़े प्रसन्न हैं। और जब आपके पुत्र गए, रिजल्ट निकला 1 नंबर के लिए फेल हो, आपका मन दुखी हो जाता। उस समय आपके पास कोई भी आदमी आएगा, आप उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मन दुखी हो जाता है। 1 नंबर के लिए मेरा बेटा फेल, दुखी हो जाता है। इसीलिए जीवन में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन भी दुखी होता है। कोई धन बिन रहत उदास, धन के बिना भी कितने आदमी उदास रहते हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं, 300-400 रुपया रोज कमाते हैं और उनका घर फूस का है, वो भी सोचते हैं कि हमारे घर में भी पक्का का घर हो, हमारे घर में भी बिजली पंखा आदि हो, कूलर हो। वो भी सोचते हैं, वो भी दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। जिसके पास धन नहीं है वो भी उदास रहते हैं कि मेरे पास भी धन रहता, मेरा घर भी बनता, पक्का का रहता, गाड़ी घोड़ा आदि रहता। थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी राम के दास एक ही व्यक्ति है जो कि भगवान का गुणगान करता है, भगवान का भजन करता है, वही दुखी सुखी है। लेकिन सुखी तो है, लेकिन यह संसार जो है दुखालय है। यह संसार दुखालय है। हम सुख की खोज करते हैं। किसकी खोज? सुख की। सुख की खोज करते हैं, लेकिन सुख आता है फिर चला जाता है। सुख आता है फिर चला जाता है, क्षण भंगुर है। सुख आता है और चला जाता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि हम सुख की खोज करते हैं। सुख तो आता है लेकिन क्षण भंगुर, आता है और चला जाता है। आप लोग बैठे हैं कथा में और जो व्यक्ति खड़े थे, जगह नहीं मिला था तो उसे जगह मिल गया, बैठ गए, पालथी मारकर बैठ गए कुछ देर के लिए। जब पालथी मोड़ कर बैठे, कुछ देर के बाद जब वो बैठे तो बड़ा आराम लगा, आहा जगह मिल गया। लेकिन कुछ देर के बाद यही पालथी दुख बन जाता है, दुख बन जाता है। थोड़ा देर के बाद फिर आप पैर को आगे कर लेंगे, थोड़ा देर के बाद पैर को आगे कर लेंगे, और जब आप पैर को आगे करेंगे तो आप कहेंगे आहा बहुत अच्छा, बड़ा सुख। कहते हैं ना, आप अभी बैठे हैं, कुछ देर के बाद यह दुखालय होगा, फिर आप पैर को आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, ठीक है। कितना देर तक? थोड़े देर के लिए, फिर पैर को मोड़ लेंगे। दुख सुख आता है, क्षण भंगुर आता है और चला जाता है, वह टिकता नहीं। इसलिए संसार दुखालय है। देहूती माता अपने पुत्र कपिल देव भगवान से कहते हैं कि पुत्र, मैं कितने भाग्यशाली हूं कि मनु महाराज की पुत्री बनने का सौभाग्य मिला, पति भी मिले कर्दम ऋषि जैसे, और कामक विमान में सारे सुख दिए, और पुत्र भी मिला कपिल देव भगवान जैसा, और पुत्री मिली सती अनसुईया चरित्रवान, और पुत्र सब कुछ रहने के बाद भी मेरा मन दुखी रहता है, मेरा मन दुखी रहता है। पुत्र सुख की खोज क्या होगा, मेरा मन अशांत रहता है। पुत्र क्या कारण है ये बताओ। तो उनके पुत्र कपिल देव भगवान कहते हैं कि मां,
यह संसार दुखालय है। लोग सुख की कामना करते हैं, लेकिन यह क्षणभंगुर है, आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। इसलिए कपिल देव भगवान ने कहा, मां एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। हरि नाम कीर्तन आप लोग भी कीजिए और गाइए। भजन बिना चैन ना आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सभी गाइए, मीठी मीठी ताली बजाइए। भजन है अमृत रस का प्याला, भजने है अमृत रस का प्याला। भजन है अमृत रस का प्याला। भजने है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना, इसको पी कर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन। इसको पी कर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन। मस्ती में तू जीना जीना, मस्ती में तू जीना। भजन बिना चैन ना आए राम। भजन बिना चैन न आए राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
तो पगले, मोह माया के आशिक पहले, होगी कभी ना पूरी, पूरी होगी कभी ना पूरी। भक्ति कर लो बन जाएगा, भक्ति कर लो बन जाएगा, भक्ति कर लो बन जाएगा, भक्ति कर लो बन जाएगा। बिगिरी बनाओ काम, बिगिरी बनाओ काम, भजन बिना चैन ना आएगा, भजने बिना चैन न आएगा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विश्व उत्पत्त्याय तिहे तवे, और भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई। जब कोई सृजन करते हैं तो उन्हें अहंकार आ जाते हैं, और जब कोई पालन करते हैं उसे मोह हो जाते हैं, जब कोई समाप्त होते हैं तो वह दुखी हो जाते हैं। और जब हम जन्म देते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है, और जब हम पालन करते हैं तो जब हम सृष्टि करते हैं तो हमें मोह हो जाता है, जब हम पालन करते हैं तो अहंकार हो जाता है, और जब लय होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, समाप्त होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान जन्म भी देते हैं, पालन भी करते हैं, और जब समाप्त होते हैं तो उन्हें कोई दुख नहीं, वह कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि जो जीव भगवान के नजदीक जाने मात्र से उनके तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक, सारे पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में जब आप जाएंगे आपके तीनों पाप समाप्त हो जाएंगे, दैविक, दैहिक और भौतिक। इसीलिए जीवन में जितना हो सके भक्ति कर लीजिए और भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। ध्यान देंगे, आज पहला दिन था और अब हम लोग चलते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा पाप नाशनी है, गंगा माँ जो है पाप नाशनी है और हम लोग बड़े बरभागी हैं। यहाँ से गंगा कितने दूर होंगे? 5 किलोमीटर।